प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने कल की वीडियो में गुरु नानक देव पाठ का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने जान लिया था कि कार्तिकी पूर्णिमा का जो दिन है वह बहुत ही पवित्र दिन है और इस दिन को अनायास ही उस महामानव, उस महागुरु के चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। ये पैराग्राफ यहाँ तक के भावों को हमने जान लिया था। आइए यहाँ से हम लोग आगे की ओर चलते हैं। लेखक कह रहे हैं कि गुरु नानक देव ने प्रेम का संदेश दिया है। गुरु नानक देव ने इस संसार में अपने उपदेशों में प्रेम का संदेश दिया। उनका कहना था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। उनका ये कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति कुल के जितने भी बंधन हैं वो सभी बेकार हैं, व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। वह स्वयं ही क्या है? प्रेम रूप है, और प्रेम रूप ईश्वर का प्रतीक होता है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसकी साधना है, प्रेम ही उसका स्वभाव भी है और प्रेम ही उसकी साधना है। अरे वो मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी और परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उन्होंने उपदेश दिया, कहा कि हे मुग्ध मनुष्य, जिस सांसारिक आकर्षण में तुम मुग्ध हो, लोभ लालच मोह माया, छोटा बड़ा अमीर गरीब गोरा काला के बंधन में पड़े हो, वो सत्य नहीं है। सच्ची प्रीति से ही तेरा मान नष्ट होगा। जब तुम्हारे अंदर सच्चा प्रेम जगेगा, सच्चे प्रेम की भावना जगेगी, तो तुम्हारा अहंकार अभिमान ये नष्ट होगा और तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी। और तेरा इस छोटाई की जो सीमा है वो समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। और परम मंगलमय कल्याण, जिसको आध्यात्मिक आनंद कहा जाता है, यहाँ शिव शब्द जो आया इसका मतलब है शिव का अर्थ कल्याण। तो ये कल्याण परम आनंद तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है, और उसी सच्चे प्रेम की साधना इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। जो बाहरी आडंबर हैं उसको तुम धर्म समझ रहे हो, मूल संस्कारों को तुम आस्था मानते हो। हे प्यारे, हे प्रिय मनुष्य, ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। धर्म तो स्वयं रूप में होकर के, भगवान के रूप में होकर के तुम्हारे हमारे भीतर विराजमान है। उसे देखने का, उसे जानने का प्रयास करो। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़, उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण को पकड़। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु हैं। इन छोटे अहंकारों में क्या पड़ा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ये तो अहंकार मोक्ष के नहीं बल्कि बंधन के हेतु हैं। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मनुष्य को जीवन के प्रति, प्रेम के प्रति, ईश्वरीय भक्ति भावना के प्रति सचेत होने की बात बताया है।
अगले पैराग्राफ में देखें विद्यार्थीगण, उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो धार्मिक संन्यास तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान हैं। गुरु नानक देव ने अपनी शिक्षाओं में कहा था, अपने उपदेशों में कहा था कि विश्व का परित्याग करके संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। यानी भक्ति भजन करने के लिए हम संसार का परित्याग कर दें, सांसारिक नाते का, भाई बहन गुरु शिष्य तमाम जो नाते, इसका परित्याग कर दें, ये ईश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो धार्मिक संन्यास तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान हैं। उस ईश्वर की निगाह में तो जो धार्मिक संन्यास है, जो भक्त हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रह कर के भक्ति भावना में लीन हैं, सभी लोग और उनके धर्म एक समान हैं। उन्होंने मृत्यु पर्यंत हिंदू मुसलमानों के तीव्र मतभेदों को दूर करने की सफल चेष्टा की। उन्होंने मृत्यु पर्यंत जो हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद चला आ रहा है, चलता रहा है, उसको भी दूर करने की चेष्टा की। इनके शिष्यों में हिंदू व मुसलमान दोनों ही थे। गुरु नानक देव के शिष्यों में हिंदू धर्म के भी लोग थे और मुस्लिम धर्म के भी लोग, दोनों संप्रदाय धर्म के लोग थे। इनके अनुयायी बाद में सिख कहलाए और उन्होंने उनके सिद्धांतों को ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। इनके जो अनुयायी थे ये बाद में सिख कहलाए और गुरु नानक देव के सिद्धांतों को गुरु ग्रंथ साहब या ग्रंथ साहब नामक पुस्तक में संग्रहित किया, रखा। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। आगे कहा जा रहा है कि धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। यहाँ अगम अगोचर जो है ईश्वर को कहा गया, ईश्वर के लिए संबोधन है। और हे ईश्वर, तुम ही मेरी चिंता करो, तुम ही मेरे प्राणों की रक्षा करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ही ज्योति उद्भासित हो रही है। मैं जहाँ तक देख पाता हूँ, जल, थल, नभ, सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है और घट घट में तुम्हारी ही ज्योति उद्भासित हो रही है, तुम्हारा ही प्रकाश चमक रहा है। तो ये पद में भी वही बात कही जा रही है, अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी, जली थली माही अली भरपूरी ला, घट घट ज्योति तुम्हारी। हे अगम अगोचर, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे वाहे गुरु, हमारी चिंता करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो। क्योंकि जल, थल, पृथ्वी, सब जगह, घट घट में, कण कण में तुम्हारी ही ज्योत प्रकाशित हो रही है, तुम ही व्याप्त हो। तो इस प्रकार से यहाँ तक के भावों को हमने देखा। अब आइए इसके आगे की ओर चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि उस गुरु नानक देव ने कैसे सिद्धांतों का, कैसे सरल आचरण का मार्ग हमको बताया, जहाँ पर अहंकार लेस मात्र भी नहीं है। अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज भेदक शक्ति। लेखक कह रहे हैं कि गुरु की वाणी की जो भेदक शक्ति है वह अद्भुत है, अनोखी है, निराली है। कहीं कोई आडंबर नहीं, कहीं कोई बनाव नहीं, सहज हृदय में निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। कोई आडंबर नहीं है इनकी बातों में, इनकी शिक्षा में, इनके सिद्धांतों में कोई बनावटीपन नहीं है, बल्कि सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति है इनकी शिक्षा में, इनके उपदेशों में, इनके धर्म में बताए गए नियमों में। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है। कहते हैं कि सहज जीवन जो है वह कठिन साधना है। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है और सहज जो भाषा है वह बड़ी ही
बलवती आस्था है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। सीधी लकीर को खींचना टेढ़ा काम है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हाथ हिल जाने का भय बना ही रहता है। ये शंका बनी रहती है कि सीधी लकीर बनाना है, कहीं मेरे हाथ इधर उधर न हिल जाए, नहीं तो ये लकीर टेढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि सीधे लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। और इस गुरु नानक देव का जो अनाडंबर यानी आडंबर से रहित, अन धन आडंबर, अनाडंबर, तो आडंबर से रहित जो धर्म था इसी सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। कितनी अद्भुत निराभिमान शैली है। लेखक कह रहे हैं कि कितनी अद्भुत और अभिमान से रहित, जिसमें अभिमान लेस मात्र भी नहीं है, ऐसी शैली है उसमें। कहीं भी पांडित्य का दुर्बोध बोझ नहीं, और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। आगे कह रहे हैं लेखक कि कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ, दुर्धर यानी कठिन बोझ नहीं है, फिर भी इस वाणी में पंडितों को आंदोलित कर देने की शक्ति है। पंडितों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाली, आंदोलित कर देने वाली शक्ति इस वाणी में व्याप्त है। तो इस प्रकार से उस गुरु की महत्ता को, गुरु के महिमा का वर्णन किया गया यहाँ पर, उनके गुणों का वर्णन किया गया यहाँ पर। आइए हम लोग अगले पन्ने पर चलते हैं, अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। एक सेकंड आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। चलिए ठीक हो गया। अब आगे की ओर देखते हैं। आगे कह रहे हैं, ये देखें थोड़ा सा दूसरी भाषा में प्रयोग हुआ है, लेकिन बातें वही कही जा रही हैं। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जपमाली, लागे तिसै धियाना, अबही कबही कछु न जाना, तेरा एक को नाम पिछाना, ना जाने हरि मेरी कौन गति, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा राखहु मेरी लाज पते। इस पद में थोड़ा सा दूसरी भाषा का प्रयोग हुआ है, अटपटा सा है, तो ये सब देखते रहेंगे। तो कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, ईश्वर की महत्ता के संबंध में और कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, कैसे ध्यान किया जा रहा है, इस बात का वर्णन इसमें किया जा रहा है। कोई नाम जपे जपमाली, लगे तिसे ध्याना। हे ईश्वर, आपके नाम को जपने में ही लगे हुए हैं। अबही कबही कछु न जाना, अब भी इतना बहुत कुछ नहीं जाना जा सका। हे हरि, हे प्रभु, न जाने इस मनुष्य की, इस मानव की, इस आत्मा की कौन सी गति होगी। हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, हम जो भक्तगण हैं मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और आपकी शरण में आए हुए हैं। कोई कृपा राखूं मेरी लाज पते, हमारे ऊपर कृपा करके, हमारे ऊपर दया करके मेरी लाज रखो, मेरी रक्षा करो। तो ये बात इसमें गुरु नानक देव की ये पंक्तियाँ आई हुई हैं। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ऐसी मीठी निरहंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। इस वाणी में, ऐसे उपदेश में
जो अहंकार से रहित उपदेश थे, मीठी वाणी थी, उससे गुरु ने भटकती हुई जनता को उसका लक्ष्य यानी मनुष्य जीवन का जो पर चरम प्राप्तव्य है, उस चरम प्राप्तव्य की ओर उन्मुख किया, उस चरम प्राप्तव्य को बताया, उनका मार्गदर्शन किया। आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में हैं, कितनी बड़ी ताकत और कैसी निरीह रूप। विद्वान लोग इस बात को देख करके चकित हुए हैं, आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ये जो ताकत थी गुरु नानक देव के अंदर वो कितनी बड़ी थी और उसका जो रूप था वो कितना निरीह यानी सीधा साधा सरल। कालिदास ने ठीक ही कहा था। अब यहाँ कालिदास का एक कथन आ गया, उनकी बात आ गई। ध्रुवम वपुः कांचन पद्मधर्मी यन्मृद प्रकृत्या च ससारमेव च। कालिदास ने कहा है कि जो स्वर्ण कमल के समान ध्रुव धर्म वाला होता है, वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है और सारवान भी होता है। आगे लिखा हुआ है ससारमेव च। ससारमेव का मतलब ही होता है सारवान। तो जो स्वभाव से स्वर्ण कमल के धर्म वाला, दृढ़ धर्म वाला होता है, वह निश्चय से कैसा होता है? मधुर होता है, मृदु होता है, मीठी वाणी को बोलने वाला होता है और सारवान भी होता है, अस्तित्ववान भी होता है। तो ये बात कालिदास ने कहा है। आइए इनके आगे की ओर चलते हैं हम लोग। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पद्मधर्मी महामानव थे। गुरु नानक देव को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि वो ऐसे ही कांचन पद्मधर्मी महामानव थे। देखिए आगे फिर लिख रहे हैं कि मृदु प्रकृत्या ससारमेव च, मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च, यानी जो स्वभाव, मृदु माने मधुर, प्रकृत्या माने स्वभाव, च माने और, यानी जो स्वभाव से मधुर होता है, मीठा होता है, वह सारवान भी होता है। वह क्या होता है? सारवान भी होता है, महत्ववान भी होता है। तो ये बात आई। तो ऐसे ही कांचन पद्मधर्मी कौन थे? गुरु नानक देव थे। तो मैं इसमें संस्कृत के सूक्तियों का कथन का प्रयोग करके बहुत ही निबंध को रोचक बना दिए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। जी हाँ विद्यार्थियों, कोई लकीर हो और उसको मिटाए बिना ही उसे छोटा बना देने का एक सही उपाय है कि उससे बड़ी लकीर खींच दी जाए, बना दी जाए। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। जो हम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, दूसरों के मन मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमाने के लिए, गुरु नानक देव के विचार से ये बातें ठीक नहीं हैं। कह रहे हैं कि क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता को सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग उचित नहीं है, ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। सही उपाय तो ये है कि हम बड़े से बड़े सत्य को जनता के सामने, लोगों के सामने प्रत्यक्ष कर दें।
गुरु नानक देव ने यही किया और यही काम अपने जीवन में महान गुरु नानक देव ने किया था, जिनके नाते आज हम उनके पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये महत्ता थी गुरु नानक देव में। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योत के सामने स्वयं फीके पड़ गए। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुख कर दिया, जिसके कारण हजारों दिए उस महाज्योत के सामने फीके पड़ गए। यहाँ पर उस समय का चित्रण कर दिया गया है जब गुरु नानक देव थे। उस समय हमारे देश में, हमारे समाज में तमाम क्षुद्र धर्म वाले लोग, अहंकारी धर्म वाले लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम प्रकार का तर्क शास्त्रार्थ करते थे और जनता को अपने पक्ष में, अपने धर्म के प्रति मोड़े हुए थे। तो वही बात कही जा रही कि गुरु नानक देव ने बड़े सत्य को जब जनता के सामने कर दिया, तो जो गुरु नानक देव की महाज्योति थी, उस महाज्योति के सामने अन्य जो धर्म के लोग धर्म का उपदेश दे रहे थे, उनकी वो ज्योति फीकी पड़ गई। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। आइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। लेखक ने बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कहा है कि जब भगवान की कृपा होती है, भगवान अनुग्रह करते हैं, तो ऐसी ही महान ज्योति, गुण का सागर, गुण का प्रकाश किसी महान संत के हृदय में उतार देते हैं। तो एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो सचमुच नहीं बैठती, और जब यह ज्योति एक बार मानव देह को आश्रय करके बैठती है तो वह चुपचाप नहीं बैठती। क्योंकि आपने इतिहास में पढ़ा होगा और तमाम माध्यम से आप लोग जानते होंगे कि हमारी इस धरती में समय समय पर महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी गौतम बुद्ध के रूप में, कभी स्वामी विवेकानंद जी के रूप में, कभी सूर्य के रूप में, तो कभी तुलसी के रूप में। इस प्रकार से तमाम महापुरुषों के रूप में ये हमारी धरती उन महापुरुषों को पैदा करती है, उत्पन्न करती है। और ये लोग अपने धर्म, अपने न्याय, अपने सत्य की बदौलत इस संसार को सत्य की ओर उन्मुख करते हैं और असत्य का खात्मा करते हैं, नाश करते हैं। तो ये अद्भुत गुण है भारत की धरती में। वह क्रियात्मक होती है, नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। कह रहे हैं जब वह किसी मनुष्य का आश्रय लेकर के ज्योति उतरती है तो चुप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक हो जाती है। नीचे गिरे हुए जो अभाजन लोग हैं उनको वह ऊपर उठाती है, उनको प्रभावित करती है। वह उतरती है और ऊपर उठाती है, वह उतरती है वह ज्योति और सबको ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। लेखक कह रहे हैं कि यदि हम पुराने भाषा में पारिभाषिक शब्दों में कहें तो ये कहा जा सकता है कि एक ओर उस महाज्योति का अवतार होता है तो दूसरे ओर लोगों का, औरों का उद्धार होता है, उनका मार्गदर्शन होता है, उन्हें सत्य का दर्शन होता है। आइए आगे की ओर चलते हैं। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं।
जो ये अवतार है और उससे उद्धार है। यह लीला ही भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसको पुराने जो भक्तगण हैं, भक्त लोग हैं, सहृदय लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उसी को अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रियान हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। आज भी वह क्रियाशील है। लेखक कह रहे हैं कि आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रियान हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था और आज भी वह क्रियाशील है। आज भी उनका जो धर्म था गुरु नानक देव का, वह हमारे आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है, उसकी क्रियाएं हो रही हैं, तो इसलिए वह धर्म आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। लेखक आगे कह रहे हैं कि आज गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता महसूस हो रही है, अनुभूत हो रही है। तो इस प्रकार से उस महागुरु के संबंध में, उनके विचारों के संबंध में इसमें बताया गया। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग लास्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं, अंतिम पैराग्राफ की ओर चलते हैं। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। हे महागुरु, नई आशा, नए उल्लास, नए उमंग की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है, विनती कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो कि हमारे इस भारतवर्ष को, हमारे इस देश को, हमारी इस धरती को आशा की ज्योति विकीर्ण करो और मैत्री प्रेम से स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, हम भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। हम उलझ गए हैं, हम रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन कृतज्ञता आज भी हमारे हृदय में विद्यमान है, अंतर मन में विद्यमान है। हम आपके आभारी हैं, उपकारी हैं। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। आज भी जो आपने वाणी दिया था, उस अमृतमयी वाणी को भूले नहीं हैं, उसे याद किए हैं, उसे आत्मसात किए हुए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। हे महागुरु, इस कृतज्ञ भारत का प्रणाम जो है स्वीकार करो। इसी के साथ ही विद्यार्थीगण ये चैप्टर भी समाप्त होता है और हमारी मोबाइल में भी स्पेस नहीं रहा, तो यहीं ये भी समाप्त होता है। अगले दिन की वीडियो में हम अपने अगले पाठ के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ दिन।